हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। एसएससी की तरफ से एक और न्यू नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है जो कि है एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और ये अभी आप डेट भी देख रहे हैं, 4 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एसएससी सीपीओ में जो वैकेंसीज होती हैं वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए रहती है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी जो कि दिल्ली पुलिस में एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में वैकेंसी रहती हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 4000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एंड पोस्ट आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। सो अगर आप भी सब इंस्पेक्टर वैकेंसी का वेट कर रहे थे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, क्योंकि ये जो वैकेंसी रहेगी ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे और क्वालिफिकेशन इसमें रखी जाती है एनी ग्रेजुएट। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है। तो फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट है वो हम आगे नोटिफिकेशन में देखेंगे। साथ में हम इसके ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करेंगे। इसके एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जामिनेशन डेट एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट डेट्स को हम कवर करेंगे। साथ में इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है, एज क्राइटेरिया हम देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखेंगे। इसके अलावा सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप चाहें तो सिलेबस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के एंड सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के बताई जाएगी। कोशिश करूंगी आपको सारे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इजी वे में और कम से कम टाइम में एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी अगर आपको नहीं होता है, क्योंकि सारा सब कुछ क्लियर करने में आपका थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, अगर आप चाहें तो एग्जाम पैटर्न पर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अब यहाँ पर हम इसका इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस मींस बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये जो फोर्सेस रहती हैं ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आती हैं। एंड दिल्ली पुलिस में आप जानते ही हैं, दिल्ली पुलिस में भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। दिल्ली पुलिस की अब यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन दोनों की डिफरेंट रहेगी। अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए करते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली में रहेगी। लेकिन अगर आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होते हैं, देन आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट में आप यहाँ देख रहे हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट है 4 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है 28 मार्च 2024। 28 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड फी पेमेंट हो या आपकी जो अप्लाई करने की डेट है, अप्लाई की तो 28 मार्च हो गई और फी पेमेंट की 29 मार्च 2024। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपके 30 मार्च से 31 मार्च के लिए रहेंगे। करेक्शन के लिए आपका 30 मार्च से 30 और 31 मार्च को आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकेंगे, करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एग्जाम आपका जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका जो आपका डेट है ये 9, 10 एंड 13 मई 2024 यहाँ पर टेंटेटिव डेट यहाँ पर एग्जामिनेशन की दे दी गई है। सो 9, 10 एंड 13 यानी मई में आपका यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना है। एसएससी के द्वारा जो भी वैकेंसीज रिलीज होती हैं उनमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों के लिए सैलरी एंड ग्रुप। तो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी लेवल 6 से 35,400 से स्टार्टिंग 1,12,400 एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप बी। ये ग्रुप बी की पोस्ट नॉन गेजेटेड कहलाती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। वहीं अगर आप सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस में अगर आप होते हैं तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट कहलाती है और यहाँ पर भी सैलरी आपको सेम रहेगी, लेवल 6 से 35,400 से स्टार्टिंग 1,12,400। ग्रुप लेवल रहता है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। सीएपीएफ में ग्रुप बी में आ जाएगी और दिल्ली पुलिस में आपकी ग्रुप सी में आ जाएगी।
टोटल वैकेंसीज आप यहाँ देख रहे हैं। पहले दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट के लिए आप देख लीजिए, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 125 हैं। फिर दिल्ली पुलिस में ही फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 61 है। उसके बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 4001। ठीक है, अब किस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ देख पाएंगे। बीएसएफ में 892 है, सीआईएसएफ में 1597, सीआरपीएफ में 1172, आईटीबीपी में 278, एसएसबी में 62। कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिएगा, मेल फीमेल सभी के लिए हैं, सभी एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के बारे में आप देख लीजिएगा, इसमें आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, आउट ऑफ कोटा मीट ऑफ 4 एक्स सर्विसमैन 50% ऑफ सच कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है वो देख लीजिएगा। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज जो आपकी रहेगी वो 1 अगस्त 2024 से देखी जाएगी। 1 अगस्त 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी, और जो एज आपकी रहेगी वो 20 से 25 साल एज आपकी होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 तक। ये जो एज है 20 to 25 यानी 20 से 25 साल की जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आपको 20 to 25 समझ नहीं आता है, कई कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि एज मेरी इतनी है, क्या मैं एलिजिबल हूं, या इस ईयर में है, इस मंथ में क्या मैं एलिजिबल हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं 2 अगस्त 1999 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच आपका बर्थ होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट इसी में अपनी एज को 3 ईयर 5 ईयर इस तरह से आप यहाँ पर, जैसे यहाँ आप चार्ट देख पाएंगे। ठीक है, SC ST कैंडिडेट 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। एंड जैसे कि 25 में 5 यानी SC ST कैंडिडेट 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट 28 ईयर तक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। अदर कैंडिडेट आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी में है आप कितनी एज तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेशर हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 20 से 25 साल एज आपकी होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो 1 अगस्त 2024 तक ही आपकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इन इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई कोर्स अगर आपने किया हुआ है जो कि बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन के इक्वल रहता है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन वो कैंडिडेट जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, अपियरिंग स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, however they must possess essential qualification on or before the cut off date। अगर आप लास्ट ईयर में है या आपका भी एग्जाम हो रहा है, लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 1 अगस्त 2024 तक आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सबसे पहले यहाँ पर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी सबसे पहले आपका होगा। जो कैंडिडेट सीबीटी को क्लियर कर देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर पीईटी एंड पीएसटी के लिए कॉल किए जाएंगे। पीईटी पीएसटी के साथ ही आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो पीईटी पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एंड अदर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा वो आपका यहाँ रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स एंड आपका यही सब चेक किए जाएंगे, और ये आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप दिल्ली पुलिस में आवेदन कर रहे हैं, यानी दिल्ली पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लोअर मोटर व्हीकल एंड जिसमें मोटरसाइकिल एंड कार आ जाएगी।
ठीक है, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, फीमेल के लिए नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। बाकी सीएपीएफ्स के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस माफ है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी एप्लीकेशन फीस माफ है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी माफ है। ओनली यहाँ पर जो फीस पे करनी है वो मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए फीस यहाँ पर पे करनी होगी। ऑनलाइन आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फी कैन बी पेड 29 मार्च 2024 तक। जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 30 एंड 31 मार्च को, इसमें अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको पे करना होता है, चार्ज लगता है आपका, जो कि एक बार अगर आप कर लेते हैं तो 200 है, सेकेंड टाइम अगर आप करेंगे तो 500 आपको पे करना होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप अभी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप केयरफुली फॉर्म फिल कीजिएगा। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप सभी जानते हैं एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं सभी की जो सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सिटीज हैं, वो आपके ऑल इंडिया में रहते हैं, सभी स्टेट्स में रहते हैं। आपको आपके नज़दीकी कोई भी जो सिटी है जहां पर सेंटर हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप अपना सेंटर देख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर रहेगा, आपके नज़दीकी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपको सेंटर मिल जाएगा, वो आप अपने जोन के हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे साउथर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है। मध्य प्रदेश जोन में देखिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। अब यहाँ पर ये जो आपको कोड दिख रहे हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यही कोड फिल करना होगा, एग्जामिनेशन सिटीज का प्रेफरेंस फिल करनी होती है। नाउ अब हम देखेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट, पेपर 1 होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और पेपर सेकंड होगा एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेंगे। तो यहाँ पर आप पेपर फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रेंशन, सभी से 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50-50 मार्क्स के रहेंगे। 2 आवर्स की टाइमिंग है, यानी 200 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें दी जाएगी। पेपर सेकंड जो आपका रहेगा ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन रहेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से ही रहेंगे। 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें भी आपको दी जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। दोनों ही पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों में ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और दोनों ही सेट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। जो भी आपका मीडियम है, हिंदी है तो हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का रहेगा, जैसे कि पार्ट 1 जो आपका रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पेपर फर्स्ट, जो पेपर फर्स्ट के आपके ये 3 पार्ट दिख रहे हैं ऊपर के, ये आपके दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। लेकिन जो इंग्लिश कंप्रेंशन है ये आपका इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। रॉन्ग आंसर करते हैं, एक आंसर अगर आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क माइनस कर लिया जाएगा। देखिए जो इंग्लिश आपका पेपर सेकंड है ये आपका इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपका क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन का है तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा लैंग्वेज का। जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको जो 3 पार्ट रहेंगे ऊपर के, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऑप्शन है। लेकिन जो इंग्लिश का रहेगा वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, पेपर सेकंड एंड पेपर फर्स्ट का जो 4th लास्ट जो पार्ट है वो दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ए बी सी के अकॉर्डिंग आपको कितना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप ले सकते हैं पेपर सेकंड एंड पेपर फर्स्ट दोनों में ही, वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। सिलेबस आप देखेंगे, पेपर फर्स्ट का सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको नोटिफिकेशन में ही पूरा सिलेबस दिया गया है, तो आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन में जाकर के दोनों ही पेपर का जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। इसके बाद होगा आपका जैसे पेपर सीवीटी जो एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका पीईटी पीएसटी होगा। तो पीएसटी एंड पीईटी, पहले हम पीएसटी देखेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस में हो चाहे आप सीएपीएफ में हो, सभी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 80 to 85, ठीक है। एंड जो गोरखाज या हिली एरिया से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर जोन देख सकते हैं कहाँ कहाँ एरिया है, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट इक्वल रहेगा। इसके बाद ऑल कैंडिडेट जो एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए 162 162.5 और चेस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं 77 to 82, ये एसटी कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगी उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहेगी। अब जो फीमेल कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करेंगी इनको 155 सेंटीमीटर हाइट है मिनिमम। एंड जो एसटी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं एसटी, उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली रहता है। पीईटी देखेंगे तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस रहेगी 16 सेकेंड में, वहीं 1.6 किलोमीटर रेस रहेगी 6.5 मिनट्स में, ठीक है। ये आपका अलग अलग दिया गया है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे लॉन्ग जंप में। हाई जंप आपका 1.2 मीटर रहेगा जो कि 3 चांस आपको दिए जाएंगे, इनमें आपको कवर करना होगा। शॉर्टपुट रहेगा 16 एलपीएस रहेगा जिसमें आपका 3 चांस है 4.5 मीटर। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकेंड में या 800 मीटर की रेस के लिए 4 मिनट का टाइमिंग है। लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 2.7 मीटर रहेगी जिसमें 3 चांस है। हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों में ही आपको 3 चांस दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, ओनली हाइट चेक की जाएगी। पीईटी और पीएसटी का आपको मार्किंग नहीं दी जाएगी, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर है। इनको क्वालिफाई आपको जो इनका जो रखा गया है क्राइटेरिया उसको आपको कंप्लीट करना है, दैट्स इट। इसमें मार्किंग नहीं रहेगी, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। इसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो ये पूरा आपको जो भी पॉइंट्स थे सारे आपके क्लियर कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और एग्जामिनेशन सिटीज आपको फिल करनी होती है। प्रेफरेंस आप फिल कर देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप देख रहे हैं। ये बाद में आपको रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले इसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है और प्रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से ABCD एक आपको फॉर्मेट दिया जाता है, ऑनलाइन ही आपको फिल करना होता है जिसमें आप अपने प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देखेंगे तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में अनरिजर्व के लिए 30% लाना जरूरी रहेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड अदर कैटेगरीज के लिए 20% जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन। सो आई थिंक इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर वैकेंसी के साथ साथ अदर वीडियोस भी अपलोड करती हूँ एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपको ऑल ऑप्शन को प्रेस करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।